चलते हैं। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज उनका जन्मदिन है और विरोधी दलों पर निशाना साध रही हैं। ये बताते हैं कि सन 2014 में कर्ज व आर्थिक तंगी की वजह से लगभग 5,650 किसान अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए, जबकि सन 2015 में इनकी संख्या काफी बढ़कर अब लगभग 8,007 हो गई है। लेकिन केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार इस मामले में कुछ भी ठोस कदम उठाने की बजाय अब इस सरकार ने भी देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का लगभग 1,14,000 करोड़ रुपए का आसानी से और बड़ी चुप्पी से माफ कर दिया है। ये सब अब छिपने वाला नहीं है और इतना ही नहीं बल्कि अपनी जातिवादी व सांप्रदायिक सोच के होने की वजह से अब केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी जहां हर स्तर पर खासकर दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न हो रहा है, जिससे दुखी होकर अब इन वर्गों के लोग इस पार्टी का नाम लेना तक भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अब ये भारतीय जनता पार्टी खासकर दलित वर्ग के लोगों को अपनी ओर रिझाने के लिए इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अक्सर किसी न किसी रूप में गुणगान ही करती रहती है। लेकिन इस मामले में बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इनके इन अनुयायियों को इतना नासमझ व सीधा साधा आदि नहीं समझना चाहिए कि ये लोग बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का केवल नाम इस्तेमाल करने से या फिर उनके जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से या फिर इनके घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने से भी इनके बहकावे में आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने इन महापुरुषों व इनके बताए हुए रास्तों पर चल रही अपनी पार्टी अर्थात बीएसपी के अथक प्रयासों से अब ये काफी कुछ ज्ञान हो चुका है कि विरोधी पार्टियों के इन सब हथकंडों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों का अर्थात इनके अपने दलित वर्ग के लोगों का पिछड़ापन व सामाजिक शोषण व उत्पीड़न आदि खत्म होने वाला नहीं है। अर्थात अब इस समुदाय के लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और इस मामले में वर्तमान में केंद्र की भाजपा सरकार के चलते हुए ये लोग यहाँ दलित छात्र रोहित बेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व उत्तर प्रदेश के दयाशंकर सिंह कांड आदि को भी कदापि नहीं भुला सकते हैं। इसके साथ ही केंद्र की अब ये वर्तमान भाजपा सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण को व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने के ही प्रयास में लगी हुई है। इसके साथ साथ इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने अभी तक निष्प्रभावी ही बना के रखा हुआ है। इनके अलावा वर्तमान में बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार के ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही दिए जाने की वजह से अब इन वर्गों के आरक्षण को भी काफी कम कर दिया गया है। और अब इन सभी मामलों में ये लोग वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ संविधान में इन्हें खासकर समानता
बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उनको अब ये लोग वास्तव में यहाँ जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं, जिसके लिए अब ये लोग जब अपनी पार्टी बीएसपी के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश में लगे हैं, तो अब इन पर व बीएसपी के ऊपर भी यहाँ विरोधी पार्टियों के लोग जातिवादी होने का अक्सर ये गलत आरोप जानबूझकर ही लगाते रहते हैं, ताकि बीएसपी में दलितों के अलावा अन्य वर्गों के लोग ना जुड़ सके। जबकि वास्तव में हमारी पार्टी ने अपने चारों शासनकाल के दौरान यहाँ दलितों के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के हित व कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके अलावा भी भाजपा व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार ज्यादातर मामलों में कांग्रेस पार्टी व उसकी केंद्र की रही सरकार की तरह से ही जन अपेक्षा से विश्वासघात करने वाली ही सरकार साबित हुई है। और इस क्रम में इन्होंने अपनी सरकार की सत्ता के नशे में पुरानी स्थापित लोकतांत्रिक मान्यताओं व मर्यादाओं वे परंपराओं को भी कुचला है, जिसकी कीमत भी चुकाने के लिए आगे इनको जरूर तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जन अपेक्षा की परवाह नहीं करके अपने मनमाने तौर पर जनहित के विरुद्ध लगातार काम किया, तो आज इस पार्टी के बुरे काम का बुरा नतीजा सबके सामने है। परंतु अब भाजपा व श्री नरेंद्र मोदी अपने आरएसएस के एजेंडे के हिसाब से देश को चलाने के क्रम में अगर कांग्रेस पार्टी से भी 2 कदम आगे निकल जाना चाहते हैं और जिसके चलते इन्होंने जो अहंकारी रवैया व तानाशाही प्रवृत्ति अपना रखी है और जिससे देश की लगभग 90% जनता कंगाल सी ही बन गई है और घुट कर जीने को भी मजबूर हो रही है, तो उसकी सजा के लिए भी इनको लोकसभा चुनाव से पहले ही वर्तमान में यहाँ उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाजपा व श्री नरेंद्र मोदी सरकार को कम से कम अब ये जरूर समझ लेना चाहिए कि यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल व पोल सर्वे आदि को भी धन के बल पर मैनेज करने से तो कुछ समय के लिए इनका काम जरूर चल जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट आने के बाद नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि नोटबंदी के जबरदस्त दुष्प्रभाव व उससे उत्पन्न जन पीड़ा से दुखी व पीड़ित देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय ईमानदार लोगों के जख्मों पर और ज्यादा नमक छिड़कते हुए ये कहना कि नोटबंदी का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये बीजेपी के लोग कहते हैं, क्योंकि इन पीड़ित लोगों ने अपनी नाराजगी व आक्रोश व्यक्त करने के लिए कहीं पर न तो कोई आंदोलन किया है और न ही धरना प्रदर्शन आदि किया है, और न ही इनकी परिवर्तन यात्राओं के दौरान भाजपा नेताओं व इनके केंद्रीय मंत्रियों को काले झंडे आदि दिखाए गए हैं। अर्थात इनका ये सोचना न केवल अनुचित व दुखदायी है, बल्कि ये पीड़ित लोगों के प्रति क्रूरता का प्रदर्शन भी है व खुलेआम इनका मजाक उड़ाना भी है, जिसका सही जवाब यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की आम जनता इन्हें जरूर देगी। और अब भाजपा व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का भी वही बुरा हाल। तो आप सुन रहे थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती को। जन्मदिन पर मायावती ने सपा, बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस ऑक्सीजन पर चल रही है। बीजेपी ने जनता से खोखले वादे किए। नोटबंदी एक अपरिपक्व फैसला था। बीजेपी का 15 लाख देने का दावा खोखला साबित हुआ। ये इल्जामात
मायावती ने समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पर लगाए हैं। का ये नोटबंदी का फैसला राष्ट्र व जनहित में न होकर पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वार्थ से ही निहित भरा लग रहा है और इसकी सजा अब उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता इनको जरूर देगी। चाहे इसके लिए चुनाव के दौरान भी ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने केंद्र की सरकार के बुलाए गए बजट सत्र में अपने बजट में कितने भी जनता को लुभावने वाले फैसले क्यों ना ले ले। इसके साथ साथ अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र की तरह अब विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी कितने ही बढ़िया प्रलोभन भरे वायदे क्यों ना कर ले। अर्थात इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी व बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले की वजह से अब किसी भी कीमत पर इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने सन 2014 में देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव के दौरान खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को एक ये भी खास चुनावी वायदा किया था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के बनते ही फिर उत्तर प्रदेश की जनता को ये मानकर चलना चाहिए कि अब इनकी अपनी 2 सरकारें बन गई हैं, एक केंद्र में और दूसरी उत्तर प्रदेश में भी। और तब फिर ऐसी स्थिति में अर्थात केंद्र में बीजेपी की सरकार के आते ही फिर प्रदेश के खासकर खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को बहुत जल्दी ही दुरुस्त करवा दिया जाएगा। ये इन्होंने कहा था लोकसभा आम चुनाव के दौरान। और ऐसा ना होने की स्थिति में इन्होंने ये भी कहा था और ऐसा ना होने की स्थिति में फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की दिशा में भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें भी प्रदेश की जनता को आखिर तक निराशा ही मिली है और इनका ये वायदा भी खोखला ही साबित हुआ है। और अब इसके स्थान पर सपा व बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत के तहत ही जहाँ हर स्तर पर आपराधिक, अराजक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जंगल राज ही देखने के लिए मिल रहा है। वर्तमान सपा सरकार में किसकी वजह से? सपा और बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत से, जिसके खास वजह से ही पूरे प्रदेश में शुरू से ही यहाँ चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, हत्या, महिलाओं का उत्पीड़न, सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर दबंग लोगों के कब्जे तथा आए दिन हुई सांप्रदायिक वारदातें भी काफी ज्यादा चरम सीमा पर। तो अपने 61वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने विरोधियों पर निशाना साधना बेहतर समझा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बारी बारी समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सब पर गंभीर आरोप लगाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।